नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन वेटनरी एनाटॉमी के अंदर एक्जियल स्केलेटन की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर अपना चल रहा था स्कल या खोपड़ी की बोन्स। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे स्कल ऑफ डॉग, पिग एंड पोल्ट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डॉग की स्कल की। तो दोस्तों, बात करें स्कल ऑफ डॉग। तो डॉग की स्कल की बात करें दोस्तों, तो डॉग की स्कल कैसी होती है। डॉग की स्कल जो है भाई, ये ओवल या अंडाकार होती है। यानी कि खोपड़ी कैसी होती है इसकी। डॉग की खोपड़ी की बात करें तो ओवल या अंडाकार खोपड़ी होती है। खोपड़ी कैसी होती है भाई, ओवल या अंडाकार होती है। दूसरी बात करें तो डॉग के अंदर इंटरपेराइटल बोन, इंटरपेराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन के साथ, ऑक्सीपिटल बोन के साथ जन्म से पहले ही, जन्म से पहले ही फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं। तो जब डॉग के पप का निर्माण होता है, उससे पहले ही इंटरपेराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन के साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और एक बोन बना लेती हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि डॉग के ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े में कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन टीथ या हम बोले रदनक दांत उपस्थित होते हैं। तो इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये क्या है। ये एक कार्निवोर एनिमल की खोपड़ी है, जिसके अंदर जो कैनाइन दांत है वो लंबे और नुकीले दांत प्रेजेंट होते हैं। तो कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके मैंडिबल की बात करें तो डॉग का अगर मैंडिबल अपन देखें, डॉग मैंडिबल, मैंडिबल की बात करें, डॉग की मैंडिबल बोन की अगर बात करें, तो जो डॉग का जो मैंडिबल होता है दोस्तों, डॉग का मैंडिबल कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। बात करें दोस्तों मैंडिबुलर प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस के मध्य एक फोसा पाया जाता है। इस फोसे को बोलते हैं दोस्तों मेसेटेरिक फोसा, मेसेटेरिक फोसा बोलते हैं। तो ये मेसेटेरिक फोसा पाया जाता है इसके मैंडिबल में, ये आपको याद रखना है अलग से। ये किसके अंदर मिलेगा, डॉग के मैंडिबल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों मेसेटेरिक फोसा। दूसरी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर मैंडिबुलर नोच जो होती है वो दो होती है। यानी कि एक तो मैंडिबल के अंदर ये वाली नोच बन रही है, दूसरी मैंडिबल के अंदर ये वाली नोच बन रही है। तो मैंडिबुलर नोच बात करें दोस्तों, मैंडिबुलर नोच भी दो होती हैं। मैंडिबुलर नोच कितनी होती हैं, दो होती हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, डॉग के मैंडिबल के अंदर एक प्रोजेक्शन पाया जाता है, एक और प्रवर्ध पाया जाता है, एक प्रोजेक्शन अलग से पाया जाता है। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है। इसके अलावा ये कोरोनोइड प्रोसेस है, और ये बात करें मैंडिबुलर प्रोसेस है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अंदर मैंडिबुलर फोरामेन और मेंटल फोरामेन दोनों पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों मेंटल फोरामेन और मैंडिबुलर फोरामेन।
इसके अलावा बात करें दोस्तों तो डॉग के अंदर क्या पाए जाते हैं, लंबे नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं। तो लंबे नुकीले और कैनाइन दांत पाए जाते हैं, तो ये डॉग के मैंडिबल की विशेषता है। डॉग के मैंडिबल के अंदर भी क्या मिलेंगे, कैनाइन टीथ मिलेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये कैनाइन टीथ है, कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अलग से डॉग का मैंडिबल, अगर आपके सामने मैंडिबल रखा हो और उसके अंदर मेसेटेरिक नोच दिखे और एक कैनाइन टीथ दिखे, तो आप समझ जाना ये किसका मैंडिबल है, ये डॉग का मैंडिबल है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, स्कल ऑफ पिग। पिग के स्कल या पिग की खोपड़ी की बात करें या सुअर की खोपड़ी की बात करें, सुअर की खोपड़ी बात करें सुअर की खोपड़ी की, तो सुअर की जो स्कल होती है यानी कि खोपड़ी जो होती है लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। पहली चीज आपको याद रखनी है, सुअर की खोपड़ी जो है वो कैसी होती है, लंबी होती है। दूसरी अपन बात करें दोस्तों, तो बात करें मैंडिबुलर, मैंडिबुलर बोन का कोरोनोइड प्रोसेस छोटा व नुकीला होता है, छोटा व नुकीला होता है। तो बात करें मैंडिबल का कोरोनोइड प्रोसेस जो है ये कैसा है, छोटा और नुकीला होता है। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों, तो ऊपरी जबड़े, ऊपरी जबड़े के नेजल सेप्टल, नेजल सेप्टल कार्टिलेज के आगे एक ओस रोस्ट्रेल नामक विसरल बोन पाई जाती है। विसरल बोन पाई जाती है जो सुअर थूथन या बोले स्नाउट का निर्माण करती है। क्या मिलेगी भाई, एक ओस रोस्ट्रेल नामक क्या मिलेगी, अस्थि मिलेगी। तो ओस रोस्ट्रेल किसके अंदर पाई जाती है, सुअर के थुत्थन में पाई जाने वाली क्या है, एक विसरल बोन है, आंतरांगीय अस्थि है। क्लियर है। तो ये ओस रोस्ट्रेल मिलेगी जो किसके आगे मिलेगी, नेजल सेप्टल कार्टिलेज के आगे मिलेगी, एक अलग से एक बोन मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसका कोरोनोइड प्रोसेस जो है ये छोटा और नुकीला देखने को मिलेगा, और खोपड़ी कैसी मिलेगी, लंबी मिलेगी। तो एक तो ओस्ट रोस्ट्रेल का पाया जाना, दूसरा कोरोनोइड प्रोसेस छोटा और नुकीला होना, और खोपड़ी का लंबा होना, ये किसको इंगित करता है कि ये खोपड़ी किसकी है, ये सुअर की खोपड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, इसके अंदर भी क्या मिलते हैं, कैनाइन टीथ मिलते हैं। तो कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन टीथ जो है वो सुअर की खोपड़ी, सुअर की ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में कैनाइन टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप सुअर की खोपड़ी को डॉग की खोपड़ी से कैसे अलग करोगे, इसके अंदर ओस्ट रोस्ट्रेल पाई जाएगी, और सुअर की खोपड़ी जो है वो ओवल या अंडाकार थी, जबकि इसकी खोपड़ी कैसी है, लंबी है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, स्कल ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की स्कल की बात करें या मुर्गे, मुर्गे की खोपड़ी की बात करें, मुर्गे की खोपड़ी की बात करें, तो मुर्गे की खोपड़ी की अपन बात करें दोस्तों, तो मुर्गे के अंदर क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। और
बात करें दोस्तों ऊपरी जबड़े की, तो ऊपरी जबड़ा जो है वो प्री मैग्जिला और मैग्जिला बोन से मिलकर बना होता है। प्री मैग्जिला और मैग्जिला नामक बोन पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें, इसके अंदर मैग्जिलरी साइनस पाया जाता है, मैग्जिलरी साइनस पाया जाता है, आई ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, और जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल केवल एक होता है, यानी कि इसकी मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, जो 360 डिग्री घूम सकती है, घूम सकती है। क्यों? क्योंकि स्कल कैसी है, मोनोकोंडाइलिक है, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन जो है वो उसके नीचे एक ही कोंडाइल पाया जाता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों निचले जबड़े की, बात करें मैंडिबल की, बात करें मैंडिबल जो है वो 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है। कितनी बोन्स के? 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है। 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है। तो ये बात हो गई इसके निचली जबड़े की। प्री मैग्जिला और मैग्जिला मिलकर के ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं, और ऊपरी जबड़े के पास ही, चोंच के जस्ट पास ही क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल नेरेज पाए जाते हैं, एक्सटर्नल नेरेज। नेरेज का मतलब है नोज। भाई ये नेजल ओपनिंग, नेजल ओपनिंग को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल नेरेज बोला जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अंदर ऑडिटरी ओपनिंग पाई जाती है, ऑडिटरी ओपनिंग पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैग्जिलरी साइनस पाया जाता है, जो मैग्जिला बोन के अंदर से, क्योंकि इसकी बोन जो होती है ये खोखली होती है, बोन के अंदर से ये कहाँ खुलता है? ओरल कैविटी के अंदर खुलता है, इसको बोलते हैं मैग्जिलरी साइनस। तो ये क्या है? मैग्जिलरी साइनस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर चोंच पाई जाती है, जबकि टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। क्या पाई जाती है? एक तो चोंच पाई जाती है, और टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अपन देखें दोस्तों क्या क्या देखने को मिला अपने को इसके अंदर। पहली बात तो पोल्ट्री की स्कल की सभी अस्थियां, सभी अस्थियां जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई यानी कि कैसी होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे एक ही कोंडाइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ही कोंडाइल पाया जाता है। अतः पोल्ट्री स्कल जो होती है वो मोनोकोंडाइलिक होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। कैसी होती है? मोनोकोंडाइलिक, यानी कि ये 360 डिग्री पे घूम सकती है, यानी कि मुर्गा जो है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे चारों तरफ मोड़ सकता है, 360 डिग्री घूम सकती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि मुर्गे के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं, मतलब दांत नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते, टीथ एब्सेंट होते हैं। जबकि बीक या चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। पक्षियों के अंदर क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो मुर्गे के अंदर अपन बात करें तो इसके ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा, ऊपरी जबड़ा व निचला जबड़ा दोनों गतिशील होते हैं, दोनों
गतिशील होते हैं, दोनों ही गतिशील होते हैं। यानी कि ऊपरी जबड़ा भी चलता है और निचले जबड़ा के अंदर भी मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स का सिर्फ निचला जबड़ा जो है वो मूवमेंट करता है, ऊपरी जबड़ा स्थिर रहता है। क्लियर है? जबकि पक्षियों के अंदर ऊपरी और निचला जबड़ा दोनों ही गतिशील होते हैं। ये पॉइंट है, ये आपको अलग से याद रखना है भाई, ये गतिशील होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है एक तो। इसके अलावा इसके अंदर चोंच पाई जाती है, टीथ नहीं पाए जाते हैं। और मोनोकोंडाइलिक जो होती है वो इसकी स्केल होती है। और इसके अलावा सभी जो अस्थियां हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। क्लियर है? तो यह एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, फ्यूज्ड रहती हैं। क्लियर है? इसके अलावा बात करें दोस्तों अब अपन बात करें टीथ की, बात करें अब टीथ की, तो टीथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी दांत, एनिमल्स के टीथ की बात कर रहा हूं अब मैं, जिनके अंदर टीथ पाए जाते हैं, अस्थायी दांत। और दूसरे होते हैं दोस्तों स्थायी दांत, स्थायी दांत। बात करें अस्थायी दांतों की, अस्थायी दांत जो है वो एक उम्र के पश्चात गिर जाते हैं और उनकी जगह पर स्थायी दांत आते हैं। तो अस्थायी दांत जो हैं उनको बोलते हैं दोस्तों डेसिडुअस, डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ, या इन्हें बोला जाता है मिल्क टीथ। यानी कि दूध के दांत या अस्थायी दांत या डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस प्लांट, जिनके पत्ते जो हैं वो एक ऋतु के बाद गिर जाते हैं, तो उनको बोला जाता है डेसिडुअस। तो इन्हें क्या बोला जाता है? डेसिडुअस, टेम्पररी या मिल्क टीथ कहा जाता है। दूसरे होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत वे होते हैं जो अस्थायी दांतों की जगह पर आते हैं, अस्थायी दांतों की जगह पर आते हैं, अस्थायी दांतों की जगह पर आते हैं और जीवन पर्यंत बने रहते हैं, और जीवन पर्यंत बने रहते हैं। उन्हें बोला जाता है दोस्तों स्थायी दांत या परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो बात करें दोस्तों, अस्थायी दांत और स्थायी दांत, दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब दोस्तों दांतों की संरचना के आधार पर दांतों की बात करें, नेक्स्ट बात करें दांतों की संरचना के आधार पर, दांतों की संरचना के आधार पर दांत, दांतों की संरचना के आधार पर दांतों की बात करें तो दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। बात करें पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं दोस्तों कर्तनक, रदनक, अग्रचर्वणक और पश्चचर्वणक। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कर्तनक दांतों का क्राउन जो होता है वो चपटा होता है, कर्तनक दांतों का क्राउन जो होता है वो कैसा होता है? चपटा होता है। जबकि रदनक दांतों का क्राउन जो होता है वो नुकीला होता है। अग्रचर्वणक दांतों का जो क्राउन है वो चपटा होता है, कुछ इस प्रकार से एक टेबल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक टेबल का निर्माण करता है। और पश्चचर्वणक दांतों की टेबल जो है वो चौड़ी पाई जाती है। पश्चचर्वणक दांतों की टेबल जो है वो कैसी पाई जाती है? चौड़ी पाई जाती है। इसकी टेबल थोड़ी सकड़ी होती है जबकि इनकी टेबल चौड़ी होती है, यानी कि ये ऊपर से चौड़े होते हैं। क्लियर है? एक टेबल का निर्माण करते हैं जिसके ऊपर जो चारा जो है या दाना जो है वो पिसता है। क्लियर है? तो बात करें कर्तनक दांत, ये कुतरने वाले दांत होते हैं, इनको बोलते हैं कुतरने का कार्य करते हैं, ये कुतरने का कार्य करते हैं। ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि ये किनके अंदर पाए जाते हैं?
कार्निवोर एनिमल्स के अंदर जो कैनाइन होते हैं, कार्निवोर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके अंदर हाईली डेवलप्ड होते हैं। और ये कुतरने वाले कार्य रोडेंट्स के अंदर यानी कि चूहों के अंदर, गिलहरियों के अंदर ज्यादा विकसित प्रकार के होते हैं। ये कुतरने वाले दांत होते हैं जो 24 घंटे इनकी वृद्धि होती रहती है। इसीलिए जो ऐसे एनिमल जिनके अंदर इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, इनको घिसते रहते हैं। क्लियर है। बात करें अग्र चर्वणक और पश्च चर्वणक, इनका कार्य होता है भोजन को पीसने का। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं या बारीक करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी टेबल जो होती है वो चौड़ी पाई जाती है। यानी कि बात करें इसकी टेबल कुछ इस प्रकार की, ये आगे से नुकीले होते हैं परंतु चौड़े होते हैं, जबकि ये पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंटेड, जैसे उंगली की तरह पॉइंटेड होते हैं। क्लियर है। जबकि ये इनके ऊपर की जो टेबल है इसको बोलते हैं टेबल। ये क्या है? टेबल। ये टेबल जो है ये संकरी होती है कुछ, जबकि पश्च चर्वण की टेबल जो है वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है। तो पश्च चर्वण की टेबल या पश्च चर्वण का क्राउन जो होता है वो चौड़ा होता है एज कंपेयर टू अग्र चर्वणक के। इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन यानी कि ताज। इसका क्राउन जो है वो चौड़ा होता है। क्लियर है। ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करें विभिन्न पशुओं में पाए जाने वाले दांतों की, तो दोस्तों दांतों को हमेशा डेंटल फॉर्मूला द्वारा दर्शाया जाता है। तो बात करें डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे दोस्तों ये निचला जबड़ा है, तो जब हम दांतों की गिनती करते हैं तो हम एक तरफ का, यानी कि ये इधर राइट है इधर लेफ्ट है, और यहाँ पर जस्ट सपोज करो ये दांत प्रेजेंट है, जैसे ये हो गए भाई इंसाइजर, ये हो गया कैनाइन, उसके बाद ये हो गए प्री मोलार, उसके बाद ये हो गए मोलार। तो हम जब भी गिनते हैं तब हम एक तरफ के दांतों को गिनते हैं और उनको जस्ट 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि एक जबड़े के पूरे दांत आ जाएंगे, क्योंकि जितने दांत इधर होंगे उतने ही दांत इधर होंगे। तो डेंटल फॉर्मूला जब लिखा जाता है तब कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इंसाइजर अपॉन इंसाइजर। ये बट्टे का मतलब बताता है, इसके ऊपर वाले जो दांत हैं वो ऊपरी जबड़े को दिखाते हैं और नीचे वाले दांत हैं वो निचले जबड़े को दिखाते हैं। इंसाइजर कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्री मोलार अपॉन प्री मोलार और मोलार अपॉन मोलार। ये ऊपरी जबड़े के हैं, ऊपरी जबड़े के एक तरफ के दांत, और ये दर्शाते हैं निचले जबड़े को, ये निचले जबड़े को दर्शाते हैं। और फिर इनको 2 से गुणा कर दिया जाता है। कितने से गुणा कर दिया जाता है? 2 से। 2 से गुणा करते ही भाई ऊपर वालों को 2 से गुणा करोगे तो ये पूरी एक रिंग बन जाएगी, यानी कि ऊपरी जबड़े के पूरे दांत आ जाएंगे, और निचले वालों को जब 2 से गुणा करोगे तो नीचे वाले जबड़े के पूरे दांत आ जाएंगे। तो डेंटल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि ऊपरी जबड़े के दांत गुणा 2, निचले जबड़े के दांत गुणा 2। और किस प्रकार से लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलार और फिर मोलार। टीथ को लिखा जाता है जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। अब बात करें दोस्तों इससे याद रखना आसान होता है और पढ़ना आसान होता है, इसीलिए डिवाइड करके पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब बात करें वन बाय वन, अपन एक एक इस चीज के अंदर देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों रेबिट। रेबिट का डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला और कुल दांत, कुल दांत की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करें रेबिट के डेंटल फॉर्मूले की, तो रेबिट का डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों 2033 अपन 1023, 2033 अपन 1023 इंटू डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमको एक तरफ का गिना है और उसको 2 से गुना करना है, तो एक तरफ के पूरे दांत एक जबड़े के पूरे दांत काउंट हो जाएंगे। ऊपर वाले ऊपरी जबड़े के दांतों को दर्शाते हैं, नीचे वाले नीचे जबड़े के दांतों को दर्शाते हैं, और इनको क्रम से ऐसे ही लिखा जाता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर है। तो अब बात करें दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि रेबिट क्या है। रेबिट एक शाकाहारी प्राणी है, इसके अंदर कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं, ऊपरी जबड़े में भी नहीं पाए जाते और निचले जबड़े में भी नहीं पाए जाते। क्लियर है। अब इसके कुल दांतों की बात करें तो कुल दांत कितने होते हैं इसके? 28 होते हैं। कितने होते हैं?
28 होते हैं। बात करें देखो 2 2 3 5 यानी कि 6 2 8, 8 दांत ऊपर है, 8 दूनी 16, 16 तो ऊपरी जबड़े में, निचले वाले में 6 दूनी 12, 16 और 12 28। क्लियर है? यानी कि इस दो को दोनों तरफ गुणा करना है, ऊपर भी ये गुणा होगा और नीचे भी ये गुणा होगा। क्लियर है? तो कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। ये बात हो रही है अपनी परमानेंट टीथ की। क्लियर है? अब बात करें दोस्तों केटल बफेलो सीप एंड गोट। केटल बफेलो सीप एंड गोट। केटल बफेलो सीप गोट की बात करें तो केटल बफेलो सीप गोट की अगर अपन दंत सूत्र की बात करें तो वो होता है दोस्तों 0033, 0033 अपॉन 3133, 3133। तो इसको गुणा करें 2 से तो इसके टोटल दांत होते हैं दोस्तों 32। अपने को पता चलता है दोस्तों, इधर देखो इंसाइजर और कैनाइन दोनों एब्सेंट होते हैं। इंसाइजर और कैनाइन दोनों एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर इंसाइजर भी एब्सेंट है और कैनाइन भी एब्सेंट है। इस जगह पर ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है? ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेंटल पैड पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इंसाइजर और कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट है यहाँ पर? किस जगह पर है ये? यहाँ पर इंसाइजर और कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। कैनाइन टीथ एब्सेंट हैं। उस जगह पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है, एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डेंटल पैड बोलते हैं। और इनके अंदर कितनी संख्या होती है? दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। आदमी के अंदर भी 32 होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर भी कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन आपको याद रखने वाली बात क्या है कि इनके अंदर निचले ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर और कैनाइन टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और उस जगह पर क्या पाया जाता है? एक रिक्त स्थान पाया जाता है जहां पर एक हार्ड स्ट्रक्चर, मांसल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे डेंटल पैड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों बात करें डॉग की। डॉग का डेंटल फॉर्मूला देखें तो दोस्तों डॉग के अंदर डेंटल फॉर्मूले के अंदर होता है दोस्तों 3142 अपॉन 3143, 31 31 42 अपॉन 31 43 इंटू 2। तो टोटल दांतों की संख्या देखें दोस्तों तो इसके अंदर होती है दोस्तों 42। कितनी होती है? 42। देखें दोस्तों ऊपरी जबड़े के अंदर 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20 तो ऊपरी जबड़े में हो गए, और 4 दूनी 8, 3 11, 11 दूनी 22 निचले में हो गए, तो 20 और 22 42। तो इनका दंत सूत्र जो होता है 31 42 अपन 31 43 होता है। यानी कि ऊपरी जबड़े के अंदर एक प्रीमोलर दांत, दो प्रीमोलर दांत कम होते हैं। क्लियर है? निचले जबड़े की अपेक्षा ऊपरी जबड़े के अंदर दो मोलर दांत जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बात हुई रेबिट की, कैटल बफेलो शीप गोट की। कैटल बफेलो शीप गोट इन सब के अंदर ही कितने पाए जाते हैं? 42 दांत पाए जाते हैं। 0033 अपॉन 3133, ये ऐसे आपको याद रखना है, गुणा करना है इसको 2 से। नेक्स्ट बात करें अपन दोस्तों हॉर्स एंड पिग की। बात करें हॉर्स एंड पिग यानी कि घोड़ा और सुअर की बात करें, घोड़ा और सुअर की। घोड़े के अंदर और सुअर के अंदर डेंटल फॉर्मूला देखें तो घोड़े का 31 43 अपॉन 31 43 इंटू 2। तो टोटल दांत इनके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों 44। कितने पाए जाते हैं? 44, 44 दांत पाए जाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है, लेकिन मेयर के अंदर, मेयर यानी कि घोड़ी, घोड़ी का जो डेंटल फॉर्मूला है वो है दोस्तों 3043 अपॉन 3043, 30 43 30 43। यानी कि इनके अंदर क्या एब्सेंट होता है भाई? इसके बात करें टोटल कितने होते हैं? 40 होते हैं। यानी कि इनके अंदर, घोड़ी के अंदर क्या होता है? घोड़ी के अंदर कैनाइन दांत, कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं जो घोड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि घोड़े के अंदर 4 कैनाइन टीथ पाए जाते हैं जो घोड़ी के अंदर नहीं पाए जाते। घोड़ी के अंदर 0 0 है। देखो कैनाइन की जगह पे क्या है? 0 0 है। तो ये आपको याद रखना है, कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं घोड़ी के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन पूछ ले घोड़ी का दंत सूत्र लिखिए तो 3043, अगर पूछे घोड़े का तो 3143। क्लियर है? यानी कि
घोड़े के अंदर 1 आएगा और घोड़ी के अंदर 0 आएगा। ये आपको याद रखना है, कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं घोड़ी के अंदर। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा बात करें अपन कैट की, तो बात करें कैट या बिल्ली की। बिल्ली का अगर दंत सूत्र देखें दोस्तों, तो बिल्ली का दंत सूत्र होता है दोस्तों 3131 3131 अपॉन 3121 इंटू 2। तो इसके अंदर देखें दोस्तों 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 3 7 दूनी 14, 16 14 30। तो इसके अंदर कितने पाए जाते हैं भाई? 30 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 30 दांत पाए जाते हैं कैट के अंदर। अब बात करें दोस्तों रैट की या बात करें चूहे की, तो चूहे के अंदर याद रखना आपको 100 और 3, 100 और 3, 100 और 3 गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16। टोटल कितने दांत होते हैं? चूहे के अंदर 16 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 16। तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। सोतन याद रखना है। क्या याद रखना है? सोतन। सोतन याद रखना है तो आप लिखोगे सोतन को 100 और 3, 103, 103। तो सोतन से याद रख लेना 103, उससे आपको याद आ जाएगा 100 और 3, 100 और 3 इंटू 2 यानी कि 16। रैट के अंदर कितने दांत होते हैं? 16। यानी कि रैट के अंदर कैनाइन और प्रीमोलर दोनों ही क्या पाए जाते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एलिफेंट की। एलिफेंट या हाथी की बात करें, हाथी का दंत सूत्र देखें अपन, तो हाथी का दंत सूत्र होता है 1003 अपॉन 0003। यानी कि हाथी के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, जबकि निचले जबड़े के अंदर नहीं पाए जाते। इंटू 2 यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 6, 8 और 6 14। यानी कितने दांत होते हैं हाथी के अंदर? 14 दांत होते हैं। अब हाथी के अंदर याद रखने वाली बात यह है कि हाथी के ऊपरी जबड़े के दांत, हाथी के ऊपरी जबड़े के, ऊपरी जबड़े के इंसाइजर टीथ, इंसाइजर टीथ टस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। 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 यानी कि क्वेश्चन आता है कि हाथी के टस्क होते हैं, तो उसके अंदर वो ऑप्शन देता है ऊपरी इंसाइजर, ऊपरी कैनाइन, निचले इंसाइजर, निचले कैनाइन। तो आपको याद रहना चाहिए वो क्या है? ऊपरी इंसाइजर दांत हैं। कौन से दांत हैं? वो ऊपरी इंसाइजर दांत हैं। यानी कि इस एक की बात कर रहा है। ये एक जो होता है यही किस में रूपांतरित होता है? टस्क में रूपांतरित हो जाता है। इसको बोलते हैं टस्क। टस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हाथी के अंदर ऊपरी इंसाइजर दांत, ऊपर के जो बड़े वाले दांत होते हैं वो हाथी के अंदर बाहर निकले हुए रहते हैं सूंड के दोनों तरफ। तो वो क्या है? वो ऊपरी इंसाइजर दांत हैं। ये आपको याद रखना है। ऊपरी इंसाइजर दांत जो है वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? टस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अपन ह्यूमन की, बात करें मनुष्य की, ह्यूमन की यानी कि मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर बात करते हैं दोस्तों अपन परमानेंट टीथ, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। तो टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला देखें दोस्तों अपन। टेम्पररी टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। कितने दांत होते हैं टेम्पररी? 20। यानी कि इनको बोलते हैं दूध के दांत। तो आदमी के अंदर या मनुष्य के अंदर दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्लियर है? यानी कि 2102 यानी कि 2102 2102, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर प्रीमोलर नहीं पाए जाते। जबकि परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट टीथ देखें अपन दोस्तों 2123 अपॉन 2123, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। कितने दांत होते हैं परमानेंट? 32 दांत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन के अंदर परमानेंट टीथ 32 होते हैं और टेम्पररी टीथ या इनको बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के
दांत, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब बात करें दोस्तों कैमल की, कैमल की बात करें, कैमल या ऊंट की, कैमल या ऊंट, ऊंट की बात करें दोस्तों तो ऊंट के अंदर दो तरह के कैमल होते हैं। एक तो होते हैं ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कैमल, और दूसरा होता है न्यू वर्ल्ड कैमल, न्यू वर्ल्ड कैमल। ओल्ड वर्ल्ड कैमल और न्यू वर्ल्ड कैमल। ओल्ड वर्ल्ड कैमल का दंत सूत्र अगर अपन देखें दोस्तों तो ओल्ड वर्ल्ड कैमल का होता है 1 1। अब इस जगह पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूं, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं 2 से 3 और फिर 3। इसके अलावा 1 1, 1 से 2 और 3। यानी कि प्रीमोलर दांत जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, किसी के अंदर 2 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इसके अंदर दांतों की संख्या देखें तो दांतों की संख्या मिलती है 32 से 34 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 से 34 दांत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है न्यू ओल्ड वर्ल्ड की। अब बात करें न्यू वर्ल्ड की, न्यू वर्ल्ड का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों 1123/1113 1113 इंटू 2, यानी कि कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। तो न्यू वर्ल्ड के कैमल के अंदर 30 दांत होते हैं और ओल्ड वर्ल्ड के अंदर 32 से 34 दांत होते हैं, यानी कि पुराने वालों के अंदर दांत ज्यादा होते हैं नए वालों की अपेक्षा। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर भी 3। तो 1 1 2 से 3 या 3, और इसके अंदर 3 1 1 से 2 और 3। तो यहाँ पर निचले जबड़े के अंदर कैनाइन, निचले जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि 1123/3 तो ये आपको याद रखना है। ये न्यू वर्ल्ड के अंदर 30 दांत होते हैं और ओल्ड वर्ल्ड के अंदर 32 से 34 दांत होते हैं, यानी कि ऊपरी जबड़े की अपेक्षा निचले जबड़े के अंदर दांतों की संख्या ज्यादा होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऊंट में निचले जबड़े में दांतों की संख्या, निचले जबड़े में दांतों की संख्या अधिक होती है। ये आप याद रखेंगे, अधिक होती है। ऊंट के अंदर निचले जबड़े में दांतों की संख्या अधिक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसके आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।